हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल गुरुकुलम। इन दिस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन की। सी इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स में या आप कोई भी 12th लेवल एग्जाम को देते हो मैथमेटिक्स, उसमें देखिए मैथमेटिक्स में भी आपका कैलकुलस जो यूनिट होता है वो हाई वेटेज का रहता है और वो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। अक्सर उस यूनिट से तो पूछना ही पूछना, और उसी यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन को एंड और देयर एप्लीकेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का अलग एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन अलग है। और इसके अलावा हम लोग इसको डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं और केमिस्ट्री में भी बहुत जगह कोई भी डेरिवेशन निकालने के लिए उसको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम और फॉर एनी कोर्स, 12th लेवल कोर्स। ठीक है, सो हम लोग देखिए, मैं इस एक वीडियो पे पूरा डिफरेंशिएशन को नहीं समझा सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ मिनिमम 3 वीडियो में पूरा डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर देंगे। सो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे तब? आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम अप्रोच करना सीखेंगे कि बेसिक रूल्स क्या है, विद बेसिक रूल्स क्या है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, सो हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन इसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सो अगर कहीं डेरिवेटिव लिखा हो तो घबराना नहीं है। इसको ये जो वर्ड है इसका इंग्लिश में हिंदी में मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है अंतर या भेद। ठीक है, इसी से आपको पता चल रहा है अंतर निकालो। ठीक है, सो हम लोग जो है कोई भी फंक्शन लेते हैं, हम लोग कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं कोई एक फंक्शन का। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी भी करते थे, कंटिन्यूटी भी करते थे। मैंने अपने वीडियो में पहले अपने बहुत वीडियो में बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप वहाँ पे जाकर। ठीक है, सो ये हम लोग डेरिवेशन जो निकालते हैं कोई एक फंक्शन का निकालते हैं। अच्छा, डेरिवेशन कोई एक फंक्शन का होता क्या है? देखिए, ये मान लीजिए कोई एक आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मान लीजिए इसका हम लोग इसको जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो मान लीजिए इसका कर्व कुछ इस टाइप से हो रहा है। ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, इसका जो कर्व है, सो हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके डोमेन में निकालते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए इस पॉइंट में हमको डिफरेंशिएशन निकालना है इस फंक्शन का। तो इस पॉइंट में इस मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है उस कर्व का उस पॉइंट पे टेंजेंट जो होता है उसी का स्लोप होता है। सो डिफरेंशिएशन जो है हम लोग को उसका स्लोप बताते हैं। अब हम लोग का मेथड्स क्या है, हम लोग को देखो। अब फिर इसको बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? इट इज नथिंग बट चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फर्स्ट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल। इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट वेरिएबल with respect to second वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम लोग ये मान लीजिए इसी को हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं। इसमें मान लीजिए एक वेरिएबल ये है, एक ये है, क्योंकि यहाँ हम लोग दो ही वेरिएबल देख पा रहे हैं, एक्स और वाई। सो डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का क्या क्या हो सकता है? रेट ऑफ चेंज हो सकता है एक्स पहला वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज वाई, या फिर तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसको फर्स्ट वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल दैट इज x। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको हम लोग dx बाई dy भी लिखते हैं और इसको dy बाई dx लिखते हैं। डेल्टा को बस d में कन्वर्ट कर देते हैं, तो घबराना नहीं है, ये भी इसको डिफरेंशिएशन नहीं है। सो कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है ये। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग कोई भी फंक्शन को डेरिवेशन मेथड क्या है, तो उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग इसको कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसको हम लोग डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। डेल्टा मेथड कुछ इसमें हम लोग ये जो मेथड है, इसमें क्लास 11th का डेरिवेटिव चैप्टर में हम लोग जो है इसका बहुत सारा बेसिक्स का जो है फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से डिफाइन कर लेते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, सो उसको एक बार बता देता हूँ। वो होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमको कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, सो ये क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x डिवाइडेड बाई h, या फिर तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ए। कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालना है तो या फिर तो इसमें या फिर तो इसमें आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा आंसर वही उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। सो हम इस दो इसमें हम लोग डेल्टा मेथड से एक क्वेश्चन को डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन उसका निकाल के हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करेंगे। सो मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका e का पावर x स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम इस मेथड से क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है y इक्वल्स टू e का पावर x स्क्वायर, हमको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली कोई भी दोनों में से एक मेथड पे इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं आपका एफ एक्स ये है e का पावर x स्क्वायर, इसको y छोड़िए, आपको बस बताएंगे इसके बारे में क्या होता है। y इक्वल्स टू एस e का पावर x स्क्वायर एफ एक्स का वैल्यू जो है, तो ये इसको हम लोग पहले लिख लिए कि ये हम लोग को गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हम लोग को x प्लस एच का वैल्यू भी निकालना है तो इस पे एक h वेरिएबल को भी ऐड करेंगे। ये h क्या होता है, स्मॉल एक कोई भी नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, x जहाँ है उसका वैल्यू में x प्लस एच रख दीजिए, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू क्या हो गया, ई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको पहले वाले में चलिए पुट करते हैं। सो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा एफ एक्स का। सो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच में हम लोग क्या करेंगे, ई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, माइनस एफ एक्स का वैल्यू में क्या दिया हुआ है, ई का पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, तो हम लोग यहाँ एच लिख दिए, ठीक है। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच का स्क्वायर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस ई का पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये सब प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे ई का पावर एक्स स्क्वायर को अलग कर लेंगे और ई एच स्क्वायर प्लस 2hx को रहने देंगे बाई एच। अब ई का पावर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ई का पावर एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस का कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या होगा, ई का पावर एच प्लस 2hx माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच हो गया। अब इसी को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको हम लोग क्या करेंगे कि आपका ऊपर नीचे, जैसे कि ये h प्लस 2, क्योंकि हम लोग को पता है ई का पावर 1 माइनस ई का पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई जो हो जाता है इसको हम लोग 1 बोलते हैं। तो हम लोग को इसको ऐसे ही बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर जबरदस्ती h प्लस 2hx लिख देते हैं। तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा लिखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, h प्लस 2hx को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करें ताकि जब काटेगा तो ये 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई h कर दिए। सो अब ये फॉर्मूला में इसको देखिए, h प्लस 2hx ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये तो पूरा हो गया, और इंटू h प्लस 2hx डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी देखिए दोनों में h कॉमन है, तो इसको हम लोग जब h कॉमन लेकर काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x हो गया और नीचे का h कैंसिल हो गया। अब e का पावर एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस 2hx बचा। अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग एक काम करते हैं, h का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ h है नहीं तो 0 तो होगा कोई संभावना नहीं है, तो ये सिंपली हो जाएगा h का वैल्यू जब जैसे हम लोग कोई भी लिमिट में h का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है, h का जहाँ जा रहा था उसको 0 पुट कर देते हैं। सो ये हो गया और ये हो जाएगा 1 प्लस 2x। एक्चुअली यहाँ थोड़ा एक मिस्टेक है, देखिए यहाँ h स्क्वायर, तो हम लोग को भी यहाँ h स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। तो इससे जब आप h कॉमन लेंगे तो यहाँ h प्लस 2x बचेगा और नीचे का h कैंसिल हो जाएगा। सो अब हम लोग जब h का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सो ये 0 हो गया। सो ई एक्स स्क्वायर इंटू 0 तो 0 ही होगा और ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x। सो ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x ही होगा। ओके, सो इस तरह से हम लोग कोई भी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड से इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करना निकालते हैं। सी, अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से कुछ एटलीस्ट मिनिमम हमको लगता है 10 जो होता है 10 बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे अभी,
ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का मदद से निकालते हैं, आप निकाल के देखिएगा वही आंसर आता है। तो इसको हम लोग एक्चुअली याद कर लेते हैं, क्योंकि इसको जब हम लोग क्वेश्चन में बनाते हैं तो बार बार डेरिवेटिव करके चेक नहीं कर सकते, टाइम बहुत लग जाता है, इसीलिए इसको हम लोग याद कर लेते हैं। सो हम लोग, मैं अभी यहाँ लिखता हूँ उसको। इसमें पहला है x का पावर n जिसका वैल्यू होता है nx n-1। दूसरा है e का पावर x, उसका सेम एज यूजुअल वही होता है e का पावर x। उसके बाद है a का पावर x, a कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसका वैल्यू होता है a का पावर x log e a। उसके बाद नेक्स्ट है log x जिसका बेस e है, उसका वैल्यू e मतलब इसेंट्रिसिटी, इसका वैल्यू होता है 1/x। फिर जो नंबर है d/dx ऑफ लॉग, यहाँ e है, यहाँ पे a रख देंगे x, तो इसका ये हो जाता है 1/x log e a। ठीक है, फिफ्थ हो गया। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक को भी बेस में रखते हैं, जैसे 6 नंबर में होता है d/dx ऑफ साइन x। साइन x से क्या हो जाता है, तो cos x हो जाता है। 7 नंबर में अब वही cos x का क्या होता है, तो cos x हो जाता है माइनस साइन x। ठीक है, 8 नंबर में क्या हो जाता है d/dx ऑफ 10x। 10x से क्या हो जाता है, तो sec स्क्वायर x। 9 नंबर में क्या है d/dx ऑफ आपका मान लीजिए 10x cot x, तो cot x से क्या हो जाता है कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर x। 10 नंबर में मान लीजिए d/dx ऑफ cot x हो गया sec x, तो sec x से क्या हो जाता है sec x इंटू 10x। 11 नंबर में d/dx ऑफ कोसेक x, ये हो जाता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। इसको ये याद करने का जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स का है, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जहाँ जहाँ से c से स्टार्ट हो रहा है, देखिए वहाँ माइनस लगा हुआ, तो ये आपका दिमाग में रखिएगा कि जिससे भी जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री c से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसमें नेगेटिव लगाना है। ठीक है, और उसका जस्ट रेसिप्रोकल से हम लोग उसको चेंज करते हैं। जैसे साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, तो कोस एक्स का साइन एक्स होगा, लेकिन यहाँ माइनस भी लग जाएगा। कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, लेकिन यहाँ माइनस लगेगा। माइनस याद करने का यही तरीका है। तो ये कुछ हम लोग का 11 जो है बेस है, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज है। इसके अलावा और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन ये 11 हम लोग बेस में रखते हैं। अब कुछ 4 रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, जिसको आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है जब भी आप डिफरेंशिएशन बना रहे हो, या आप जब भी डिफरेंशिएशन को क्वेश्चन कोई भी फेस कर रहे हो। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का सबसे पहला रूल है कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसका जो हमेशा वैल्यू 0 होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं d/dx ऑफ c इज 0। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप 10 एक डिजिट है, इसका डिफरेंशिएशन निकालें, सो ये जो 10 का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। कांस्टेंट जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी आपका नंबर्स हैं, सारे नंबर्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और ऐसा बहुत केस में जहाँ पर हम लोग कांस्टेंट के डिनोट करते हैं, उसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी डिफरेंशिएशन इस टाइप से है, मतलब कांस्टेंट है और fx है, सो आप उस केस में अगर आपको dy/dx निकालना है, सो आप क्या करोगे, c को बाहर कर लोगे, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, और क्या करोगे, आपको dy/dx निकालना है fx का, मतलब c को बाहर, c से कोई भी, मतलब उसको एकदम एज यूजुअल वैसे रखना है, और डिफरेंशिएशन सिर्फ fx का करना है, c को कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपका मान लीजिए y = 5x है, आपको dy/dx निकालना है। सो dy/dx क्या होगा, 5 को बाहर ही रखना है, और d/dx होगा x का। सो ये x का पावर आपका क्या हो जाएगा, x का पावर 1 है, सो ये हो जाएगा dy/dx = 5। तो हम अभी पढ़ाए थे dy/dx ऑफ x का पावर n का क्या हो जाता है, nx n-1। तो ये हो जाएगा 1, इसका पहले बाहर आएगा क्योंकि n आएगा, उसके बाद x 1 - 1, तो 1 - 1 0 हो जाता है, और इसका डिफरेंशिएशन 5 है। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है कि अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जिसमें आपका एक ही फंक्शन नहीं है, बहुत मतलब दो है, 3 है, जैसे मान लीजिए f(x) फंक्शन है और g(x) फंक्शन है, ये आपका कॉम्बिनेशन में। तो अगर आपको इसका dy/dx निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले fx को कांस्टेंट लीजिए, सबसे पहले fx को छोड़ दीजिए ऐसे एज यूजुअल, और पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए gx का, उसके बाद प्लस लगा दीजिए, उसके बाद gx को एक बार छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन कर लीजिए fx का। सो ये हो गया।
आपका कोई भी दो फंक्शन अगर इसमें मल्टीप्लाई में है तो उस तरह से इसको कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में मान लीजिए अगर ये कॉम्बिनेशन होता तीन कोई फंक्शन का, एफ एक्स भी होता है, जी एक्स भी होता है, एच एक्स भी होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको निकालना है तो पहले कोई दो को छोड़ दीजिए और कोई एक का कर लीजिए, फिर प्लस डालिए, फिर कोई एक दो को छोड़ लीजिए, लेकिन जिसको एक बार कर लिए उसको दोबारा नहीं करना। जैसे इसमें एफ एक्स जी एक्स को करके छोड़ के एच एक्स का किए, इसमें एफ एक्स और एच एक्स को छोड़ के जी एक्स का करेंगे, और उसी तरह एक बार फिर प्लस डाल के एफ एक्स आप हो गया, एफ एक्स का नहीं हुआ ना, तो एच एक्स को एक बार छोड़ के जी एक्स को भी छोड़ दीजिए और एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए एफ एक्स का। मतलब कोई दो को छोड़ना है, एक एक का डिफरेंशिएशन करते जाना। तो ये हो गया थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल, इसको हम लोग बोलते भी हैं कोटिएंट रूल भी बोलते हैं। थर्ड रूल, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया हुआ जिसमें आपको कोई डेरिवेशन निकालना है कोई इक्वेशन का, जिसमें दो फंक्शन है, एफ एक्स भी है, एक जी एक्स भी है। तो अगर उस केस में अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो आपको पहले एक को कांस्टेंट छोड़ के दूसरा का डिफरेंशिएशन करना होगा जी एक्स का, फिर प्लस डाल के जी एक्स को छोड़ के एक को डिफरेंशिएशन करना होगा एफ एक्स का। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, लिखे हैं प्रोडक्ट रूल। फोर्थ है हम लोगों का कोटिएंट रूल। कोटिएंट रूल में मान लीजिए आपको कोई भी दो फंक्शन है जो आपका डिवाइड में, ठीक है, और अगर आपको उस केस में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो सबसे पहले आपको जी एक्स को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएशन करना होगा एफ एक्स का, बीच में माइनस, फिर अब आपको एफ एक्स को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएशन करना होगा जी एक्स का, और डिवाइडेड बाय जी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आपको दो क्वेश्चंस बना के दिखाते हैं जो बेसिक कैसे अप्रोच करते हैं, दो तीन क्वेश्चन बना के देखते हैं कैसे बनता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है y = x² sin x। सो इसमें आपको देखिए कैसा लगेगा कि इसमें दो फंक्शन, देखिए एक है x² और एक है sin x, ये दो फंक्शन है। तो हमको अभी ये और ये प्रोडक्ट में, तो हम लोग को इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले x² को कांस्टेंट छोड़ के आप डिफरेंशिएट कर लीजिए sin x का, फिर प्लस डाल के sin x को कांस्टेंट छोड़ के आप डिफरेंशिएट कर लीजिए x²। सो x² sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और sin x को कांस्टेंट छोड़ दीजिए वैसे एज यूजुअल, और x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा n x n-1, तो 2 - 1 1, तो 2x हो गया। अगर आप इसको और इवेल्युएट करिएगा तो इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x cos x प्लस 2 sin x, 2 sin x। ठीक है, इस तरह से हमको अप्रोच कोई भी क्वेश्चन को करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए y = log cos x है। ठीक है, इसमें फंक्शन एक ही है cos x, लेकिन आपको देखिए बढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको log का डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद cos जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का बाद में करना है, पहले log का। तो हम आपको पढ़ाए हैं कि log यहाँ बेस कुछ नहीं, मतलब e दिया हुआ, तो आपको हम पढ़ाए हैं कि अगर log में e कुछ नहीं रहता है तो ये 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको log cos x को पहले लिखेंगे 1/cos x, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल दें तो पहले से लिखेंगे 1/cos x, उसके बाद log का डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 1 होगा, क्योंकि पावर 1 है तो फिर 0 हो जाएगा उसका। सो हम लोग को क्या करना रहता है ना, कोई भी डिफरेंशिएशन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, पहले log का, फिर cos का, फिर x का, उसे इसमें पहले x² का, फिर sin x का, जैसे बढ़ रहे हैं उसी तरह इसमें हम लोग को करना रहता है। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x, तो आप इसको -10x भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग यहाँ तक देखें कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन को अप्रोच कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग कोई भी डिफरेंशिएशन को बनाते हैं, जैसे log, फिर cos, फिर x, उस तरह से। ठीक है, सो आज की इस बेसिक क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे और क्या क्या टॉपिक्स है डिफरेंशिएशन के, एक एक करके बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे और अच्छा से सीखेंगे। ठीक है,
सो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा एंड अगर आप उसको बनाइए. अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स सो प्लीज़ राइट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन एंड आई विल अपलोड ए आंसर ऑफ इट. ओके, सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद.